आप सभी को सुदर्शन न्यूज की ओर से तीसरे सावन सोमवारी की ढेरों शुभकामनाएं। अब हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज सावन महीने का तीसरा सोमवार है। मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे। भोले बाबा का हर जगह पर जलाभिषेक हो रहा है। इसी को लेकर मंदिर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि भक्तों को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े। ऐसे में आज सावन की तीसरी सोमवारी है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। ऐसे में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ पहुंच रही है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे। भोले बाबा का पूरे देश में अलग अलग मंदिरों में जलाभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी जो कतारें हैं वो भक्तों की लगी है। ऐसे में मंदिर में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी भी समस्या से जूझना ना पड़े। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज सावन की तीसरी सोमवारी और कहा जाता है कि आज के दिन शिव भक्त मंदिरों में जो भी मनोकामना भगवान शिव से पूछते हैं वो सभी मनोकामनाएं भगवान शिव उनकी पूरी करते हैं। वैसे में अब तस्वीरें देखिए, उज्जैन की तस्वीरें जिस तरीके से भगवान भोले की पूजा हो रही है। वैसे में मंदिरों में शिव भक्त पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक हो रहा है। भगवान शिव को धतूरा चढ़ाया जा रहा है और कई तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश में भक्त लगे हुए हैं, क्योंकि आज सावन की तीसरी सोमवारी है। सावन का महीना जो होता है वो भगवान शिव के लिए बेहद खास होता है और सोमवार शिव का बेहद प्रिय दिन है। ऐसे में आज सावन की तीसरी सोमवारी, तो ऐसे में भगवान शिव के द्वार पर सभी भक्त अपनी इच्छाएं लेकर पहुंच रहे हैं, अपनी परेशानियां लेकर पहुंच रहे हैं। सभी कुछ भगवान शिव के सामने समर्पण। तो ऐसे में तस्वीरें देखिए, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में देश के अलग अलग शिवालयों में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही। आज भगवान शिव का दिन है। अब हम आपको अयोध्या की तस्वीर दिखा रहे हैं। अयोध्या में किस तरीके से भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है। शिवालयों में भक्तों का जो जन सैलाब है वो उमड़ा है और भगवान शिव की पूजा अर्चना में भगवान शिव को जलाभिषेक उनका किया जा रहा है, धतूरा चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है, साथ ही फल चढ़ाए जा रहे हैं ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो, क्योंकि भगवान शिव की ये जो चीजें बेहद खास है भगवान शिव के लिए। तो ऐसे में अयोध्या की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको उज्जैन की तस्वीर दिखाई, उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की तस्वीर थी और अब अयोध्या की तस्वीर दिखाई। अब ये दिल्ली की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। दिल्ली में किस तरीके से भगवान शिव की आराधना के लिए लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी है। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं ताकि भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए। वैसे में दिल्ली से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देश के तमाम मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है। आज सावन की तीसरी सोमवारी के पर्व पर भगवान शिव को जल चढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सुबह से ही तमाम मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जा रही। तो ये दिल्ली के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको देश के तमाम जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब गाजियाबाद की तस्वीर है, किस तरीके से गाजियाबाद में भगवान शिव की पूजा अर्चना हो रही है। तो ऐसे में भगवान शिव को पूजा जा रहा है क्योंकि आज सावन की तीसरी सोमवारी। किस तरीके से आप देख सकते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों की जो भारी भीड़ है वो तमाम मंदिरों में पहुंच रही है और भगवान शिव की प्रशंसा करने के लिए उनको तमाम जो फूल है, बेलपत्र चढ़ाया जा रहा है, धतूरा चढ़ाया जा रहा है। भगवान शिव की पूजा हो रही। गाजियाबाद की हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम मंदिरों में भगवान शिव की आस्था को लेकर भक्तों की आस्था जो है वो दिखाई दे रही। मन में भगवान शिव का नाम है, हाथों में जल है और ऐसे में सभी श्रद्धालु जो है वो अपनी मनोकामनाएं लेकर भगवान शिव के दरबार पहुंच रहे हैं। तो आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें गाजियाबाद की हैं। ये गुवाहाटी की अब तस्वीर है। तस्वीर देखिए, भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। भगवान शिव को सभी जो श्रद्धालु है, जो भक्त हैं वो जल चढ़ा रहे हैं। गुवाहाटी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। भगवान शिव को फूल चढ़ाया जा रहा है, उनका आशीर्वाद लिया जा रहा है। सभी मनोकामनाएं भगवान शिव के सामने रखी जा रही है क्योंकि आज सावन का तीसरी सोमवारी है और कहा जाता है कि आज के दिन आप भगवान शिव से जो भी मनोकामना मांगे वो हमेशा पूरी होती है।
भगवान शिव भोले हैं और भोले के सामने आप जो भी मनोकामना अपनी मांगते हैं आज के दिन वो हमेशा पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे अब हम आपको तमाम देश के जगह जगह के मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुवाहाटी की तस्वीरें हैं, गाजियाबाद की हमने आपको तस्वीर दिखाई, उज्जैन की तस्वीर दिखाई। तो ऐसे में तमाम मंदिरों में भगवान शिव की पूजा अर्चना जारी है। देखिए किस तरीके से भक्तों का जो जनसैलाब है वो उमड़ा है भगवान शिव की आराधना के लिए। भगवान शिव को जल चढ़ाया जा रहा है, फूल चढ़ाया जा रहा है। अब हमारे साथ इसी दिन, आज पावन दिन पर मुजफ्फरनगर के सहयोगी जो हमारे साथ हैं वो जुड़ गए हैं। समर जी, क्या कुछ वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तीसरी सोमवारी है, तो भक्त किस तरीके से भगवान भोले को प्रसन्न कर रहे हैं? देखिए, सोमवार आज है और आज जो है तीसरा सोमवार सावन का। कुछ शिव भक्त जो है पूरे के पूरे महीने जो है अपना व्रत रखते हैं, खासकर उसमें महिलाएं व्रत रखती हैं। मंदिरों में हो रही है अपनी अपनी आस्था को लेकर, अपनी मन्नत को लेकर, अपनी उम्मीदों को लेकर जो है शिव भक्त जो है मंदिरों में जा रहे हैं, वहां बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, पावन जो है पवित्र जो है जल वहां भोलेनाथ को अर्पित कर रहे हैं और अपने अपनी मनोकामना प्रभु से मांग रहे हैं। तो भारी भीड़ जो है शिव मंदिरों में इस समय देखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में अभी हम मौजूद हैं। मुजफ्फरनगर के सभी शिवालयों में इस समय भीड़ है और वहां पर बेलपत्र चढ़ाकर, पवित्र जल चढ़ाकर जो है शिव भक्त जो है अपनी अपनी मनोकामनाएं भगवान से मांग रहे हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से भगवान शिव के जो लेकर भक्त पहुंच रहे हैं, तो क्या हम देख रहे हैं कि पिछले सोमवार से लेकर जो पहले सोमवार है उससे भक्तों की भीड़ में इजाफा हुआ है? बिल्कुल, भीड़ जो है शिवालयों में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ में कोई आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। आज तीसरा सोमवार है लेकिन आस्था में कोई कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। हर शिवालय में, हर मंदिर में, खासकर भोलेनाथ के मंदिरों में जो है भीड़ दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, जिस तरीके से भीड़ पहुंच रही है तो इसको लेकर प्रशासन भी सतर्क है। किस तरीके से प्रशासन जो है वो भीड़ कंट्रोल कर रहा है मंदिरों में मुजफ्फरनगर में? देखिए, मुजफ्फरनगर जो है संवेदनशील जनपदों की श्रेणी में मुजफ्फरनगर होता है। मुजफ्फरनगर में बीते दिनों 3 दिन पहले ही कांवड़ यात्रा का समापन हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से 5000 से अधिक पुलिसकर्मी कांवड़ यात्रा की सुरक्षा में लगाए गए थे। वही सुरक्षा अभी भी मौजूद है, क्योंकि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है और मंदिरों में जो है भीड़ देखी जा रही है। तो सुरक्षा की दृष्टि आरएएफ जो है मुजफ्फरनगर में लगाई गई है और सीसीटीवी से, ड्रोन से व अन्य इक्विपमेंट से है जो है सभी जगह निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा की चाक चौबंद जो है व्यवस्था मुजफ्फरनगर की जा रही है। जी बिल्कुल समर जी, और हम मौसम की बात करें तो क्या मौसम साथ दे रहा है या फिर मौसम की कोई मार देखने को मिल रही है? और मौसम अगर ऐसा दिखने को मिल रहा है तो क्या भक्तों का जो उत्साह है वो ज्यादा दिखने को मिल रहा है मौसम को लेकर? देखिए, मौसम की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर में जो मौसम है, आसमान जो है बादल है लेकिन बारिश नहीं है, मौसम साफ है और शिव भक्तों में जो है जोश है। बड़ी संख्या में शिव भक्तों के जो मंदिर हैं, शिवालय हैं, वहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। शिव भक्तों की आस्था में, उनके जोश में कोई कमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, आप जहां पर अभी मौजूद हैं, क्या आप कुछ श्रद्धालुओं से बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं आज तीसरी सोमवारी है, क्या मनोकामना लेकर वो पहुंचे? जी, हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर हैं, मंदिर के महंत यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज सावन का तीसरा सोमवार है, किस तरह की भीड़ जो है मंदिरों में देखी जा रही है? बहुत ही, मैंने सुबह मॉर्निंग में 4:30 बजे मंदिर खोला, उसके बाद भगवान जी की आरती पूजा हुई, उसके बाद श्रद्धालुओं का आना एकदम सुबह 5 बजे से लगा रहा। लोग अब भी श्रद्धालु लोग आ ही रहे हैं, लेकिन जो सुबह मॉर्निंग में पसर में भीड़ थी, बहुत अच्छी भीड़ थी। लोग अपने आस्था से, अपने मन के विश्वास से भोलेनाथ से जल अभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं और श्रद्धा भाव से। यहाँ से मंदिर की मान्यता है, हमारे सिद्धपीठ श्री शनिधाम मंदिर मुजफ्फरनगर जो 57 मोड़ पे है, जो श्रद्धा भाव से, जिस भाव से आता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ स्वयं शनि भगवान विराजमान है, जो सूर्य पुत्र शनिदेव हैं, जो न्यायाधीश हैं। सभी की श्रद्धालुओं की मनोकामना भरपूर। तो शिवालयों में, मंदिरों में काफी भीड़ जो है दिखाई दे रही है। कुछ और श्रद्धालु भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज जो है सावन का तीसरा सोमवार है, किस तरह की भीड़ मंदिरों में देखी जा रही है और क्या मन्नत जो है अधिकांश लोगों की क्या मन्नत इस पवित्र सावन के माह में होती है? देखिए, सभी लोग लगभग लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर में श्रद्धालु, अगर आप बात करें तो गाँव के क्षेत्र से भी श्रद्धालु सोमवार के दिन यहाँ पर आते हैं मुजफ्फरनगर में। और खासकर सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, अभी भी श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। और मुजफ्फरनगर, जैसे आप जानते हैं, बहुत ही धार्मिक
लगभग कई करोड़ गाड़ियां यहाँ से गुजरता है। और मैं इसमें प्रशासन की भी बहुत बहुत पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ। बहुत ही अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। हर मंदिर और के पास पुलिसकर्मियों की सिक्योरिटी रखी गई है और श्रद्धालु मन से अपनी मन्नतें मांग रहे हैं और जल अभिषेक कर रहे हैं। सावन का तीसरा सोमवार है, किस तरह का मान्यता है, किस तरह की? पवित्र श्रावण मास के हर सोमवार में हर शिवालय पे इतनी भीड़ रहती है, श्रद्धालु जल अर्पित करते हैं, आपका गंगा जल दूध से अभिषेक कराते हैं, बाबा को अपनी मन्नत मांगते हैं। और हर मंदिर में पूरी भीड़ है जो बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग लगे रहते हैं। और जनपद मुजफ्फरनगर का बहुत बड़ा सौभाग्य है, यहाँ से 6-7 करोड़ कांवड़िए निकले हैं। और मैं माननीय योगी जी को भी बहुत बधाई देता हूँ कि ये कांवड़ मेला बहुत ही पवित्र मेला जो है बड़ी सकुशल पूर्वक निपटा। और यहाँ की प्रशासन ने और जनपद वासियों ने भी पूरी मेहनत करी। इतने भंडारे, इतने निःशुल्क भंडारे और इतनी सेवा लोगों ने की है। और आज भी देखिए आप, पूरी भीड़ है जलाभिषेक करने के लिए, हर शिवालय पर पूरी भीड़ है। तो मुजफ्फरनगर में हर शिवालय पर, हर मंदिर में लगातार भीड़ देखी जा रही है। शिव भक्तों के हौसले में, उनकी आस्था में, उनके जोश में कहीं भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि सावन का ये पवित्र महीना है और ये पूरे महीने जो है इस तरह का आस्था का जो सैलाब है वो हर जगह दिखाई देगा। तो जो पहुंच रहे हैं, कैसे में हम महिलाओं और बच्चों की भी संख्या बढ़ते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि भगवान को लेकर बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में भी बिल्कुल आस्था दिखती है सावन सोमवार को लेकर। बिल्कुल, सावन का जो पवित्र महीना है, ये संस्कारी जो परिवार है, जहां पर ये जो है हर तरह के बच्चे का जो ये वास है वो दिखाई देता है। और जो मुजफ्फरनगर की अगर बात की जाए, मुजफ्फरनगर में छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे जो है जो शिवालयों में है जल अर्पित करते दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं जो है जल अर्पित करते दिखाई दे रहे हैं अपनी अपनी आस्था के अनुसार। कोई जल अर्पित कर रहा है, कोई बेलपत्र अर्पित कर रहा है, कोई घी अर्पित कर रहा है, कोई दही और दूध अर्पित कर रहा है। अपनी अपनी आस्था और अपने अपने वजूद के हिसाब से सब लोग जो है अपनी आस्था के जो है लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं अभी क्या कुछ भीड़ और भी बढ़ सकती है, क्योंकि सुबह से ही जो मंदिरों में, शिवालयों में भक्त पहुंच रहे हैं। और किन किन मंदिरों में भगवान की जो आस्था है वो दिखाई दे रही है मुजफ्फरनगर में? देखिए, मुजफ्फरनगर में सावन के महीने में मूलतः जो है बाबा भोलेनाथ के जो मंदिर है वहां पर भीड़ दिखाई देती है। और मुजफ्फरनगर जितने भी शिवालय हैं वो प्राचीन मंदिर, खासकर जितने भी है जो सिद्ध पीठ है, वहां पर भारी भीड़ है। और सुबह से ही 4 बजे से ये सिलसिला जारी है और लगातार अभी लगभग 10 बजने वाले हैं। 10 बजे के बाद भी अभी तक वही भीड़ झुकी तो दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले स्कूल में है वो सुबह सुबह जल अर्पित करके अपने अपने स्कूल को जाते हैं। उसके बाद महिलाएं और जो पुरुष हैं, जो अपने अपने व्यापारी वर्ग है, वो जल अर्पित करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी मनोकामना है, कोई अपने धन के लिए, कोई अपनी दुकानों के कारोबार के लिए, कोई अपनी अन्य इच्छा लोगों की होती है। जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको अच्छा वर मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, तो इस तरह की सबकी अपनी अपनी मनोकामना होती है। सावन का पावन पर्व जो है सब जगह जो है इस समय आस्था का जन सैलाब है। और मुजफ्फरनगर में क्योंकि धार्मिक बेल्ट है, संवेदनशील जिला भी है, तो यहाँ आस्था में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी है, हमें दृश्य दिखाया है किस तरीके से मंदिरों में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं, भक्ति लेकर अपनी और आस्था लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अब एक बार हम झारखंड का रुख कर लेंगे। मुकेश जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज तीसरी सोमवारी है? देखिए दिव्या, अगर झारखंड करे तो झारखंड में मनोकामना लिंग जो है, जो देवघर में स्थापित है, उसका बहुत एक मान्यता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मनोकामना लिंग का नाम होता है। और मनोकामना लिंग की दर्शन के लिए श्रावणी मेला के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से भी श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए भोले बाबा के आए हुए होते हैं। और जो कांवरिया से पहले तो देवघर में आज जो आंकड़े प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं, सुबह 4:30 प्रशासन ने जो हर दिन 1.25 लाख लोग थे इस सोमवारी के लिए जो अपना टारगेट निर्धारित किया हुआ है, वो 2.5 लाख आने का उम्मीद जताई कि आज 2.5 लाख श्रद्धालु लिंग में दर्शन जल अर्पण करने के लिए आएंगे। झारखंड की पूरी सभी
बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आपने झारखंड का हमें बताया कि झारखंड में किस तरीके से जो शिव भक्त है वो पहुंच रहे हैं और शिव जो आयोजन हुए वो हो रहा है। हमने आपको दिखाया किस तरीके से झारखंड में जो आज सावन सोमवारी मनाई जा रही है। और अब हम दिल्ली का रुख करेंगे। दिल्ली में हमारे साथ हमारी संवाददाता मीनाक्षी जुड़ गई है। मीनाक्षी, आप क्या देख पा रही हैं, आज क्या माहौल है, क्योंकि तीसरी सोमवारी है दिल्ली में? सोमवार है तो कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने अगर कोई मंदिर नहीं जा सकता है वो तो सिर्फ सावन के सोमवार मंदिर जाए। तो यहाँ पर जो है इस वक्त मैं दिल्ली के प्राचीन मंदिर में हूँ और यहाँ पर जो है लगातार सुबह 4 बजे से ही भक्तजन जो है वो श्रद्धा के साथ जल अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं शिवलिंग पर और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी उत्साह में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूरे सावन का जो सोमवार है भक्तजन जो है आपको मंदिरों में दिखेंगे, लेकिन जो सोमवार होते हैं वो बेहद खास होते हैं। तो जो भीड़ है वो 3 गुना हो जाती है सोमवार के दिन। तो और जो है ये सुबह 4 बजे से दोपहर के 1-2 बजे तक जो है इसी तरीके से भक्तजन जो है पूजा करते हुए नजर आते हैं और बड़ी ही आस्था के साथ, बड़े ही उत्साह के साथ जो है पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही पंडित जी की जो की मंदिर में उपस्थित रहते हैं तो भी पूरा दिन जो है पूजा पाठ कराते रहते हैं। यहाँ पर जो है पूजा करने के लिए काफी लंबी लाइनें लगी हुई होती है और क्योंकि अभी 10 बजे है तो थोड़ी भीड़ कम दिखाई देगी। लेकिन जब सुबह 7-8 बजे आप मंदिर में देखेंगे तो भक्तों का तांता लगा रहता है और बाहर से जो है पूरा गली तक। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख सकते हैं किस तरीके से नजारा है, क्योंकि दिल्ली में आप मौजूद है और बिल्कुल भीड़ पहुंच रही है। आज सावन की पहली सोमवारी, आपने तमाम जानकारी दी है उसके लिए धन्यवाद। आज जो दिन है आज बेहद खास दिन है और ऐसे में आज मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान शिव को सभी भक्त प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं और सभी अपनी मनोकामनाएं और जो दुख है वो भगवान शिव के सामने रख रहे हैं।